हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। आइए साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक भाई हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, खास करके प्राइमरी वाले, पीआरटी वाले, काउंसलिंग कैसे होता है जाने सर्वेश सर का पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, कितने नंबर पर कितना नंबर था जो मेरा आज फर्स्ट पेज में रिजल्ट बना, और मैं आज बेरोजगार शिक्षक से एक सरकारी शिक्षक हो गया। आइए, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, हमारे साथ वार्तालाप करते हैं। हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको पहले कहा था कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपका भी रिजल्ट मेरे तरह फर्स्ट पेज में होता। लेकिन लेकिन आप लोग हम पे थोड़ा कम भरोसा किए, लेकिन हम आप ही को पढ़ाते-पढ़ाते आज फर्स्ट पेज पे पहुँच गए। इसलिए आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, और आज मैंने काउंसलिंग भी करवा लिया। इसी काउंसलिंग की वजह से मेरा रिजल्ट आने के बाद जो है वीडियो नहीं आ रहा था। तो मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ताकि जो भी हमारे भाई हैं, जो हमारे चैनल पर हैं और जो कल जाएँगे काउंसलिंग के लिए, उनको कोई समस्या ही ना हो। ओके? सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जिनका फर्स्ट पेज पे रिजल्ट है या पेज 15 पे भी रिजल्ट है, उन लोगों को घबराना ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों का बीएड शामिल हो, डीएलएड शामिल हो, कुछ भी हो, उनका तो रिजल्ट हमेशा रहेगा। बहुत सारे हमारे साथ आज ऐसे लोग काउंसलिंग कराए जो बीसी में है, ईबीसी में है, लेकिन फिर भी जनरल के साथ रिजल्ट है तो जनरल में कराए। अब कुछ लोग हमें कहेंगे सर आपने तो कट ऑफ बताया था, देखिए हमारा कट ऑफ यहाँ है। ओके, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि कट ऑफ जो है थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया, खास करके दो ही कैटेगरी में। एक कैटेगरी जनरल, और जितना भी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हुआ, वो सारा का सारा कट ऑफ जो अनएक्सपेक्टेड हुआ, वो मेल के लिए हुआ। और इसके पीछे दो तीन वजह कार्य कर रही है। मेरा तो भैया जो है 80 नंबर था, तो हम फर्स्ट पेज के लास्ट में, मतलब सेकंड पेज समझ लीजिए, हम सेकंड पेज में चले गए 80 नंबर में। तो इसका मतलब साफ है कि जो कट ऑफ है वो 65 गया है जनरल का। ओके, और ईडब्ल्यूएस का जो है 60, और ओबीसी ईयर का भी जो है 58 के आसपास कट ऑफ गया। ओके, आप लोग करेक्ट कीजिएगा। लेकिन फीमेल में जो है, फीमेल में जो कट ऑफ बताए थे सब वही गया। आज जैसे कि जनरल का वन पेज नंबर, पेज 1 टू 17 का काउंसलिंग था, और हमारे जो काउंसलिंग करा रहे थे हम जिस जिले में, अपना तो केजीजी का मतलब ही है खगड़िया, तो वहाँ जो है 1 टू 17 में जो है पेज नंबर मात्र 5 से 7 लड़की आई, लड़कियां, और इनका रिजल्ट हुआ भी नहीं था। ये जो है किसी और पेज की थी, मतलब कोई 26 पेज की थी, कोई 18 पेज की थी, लेकिन वो लोग काउंसलिंग में उपस्थित हो गए। अब सबसे पहले बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग होगा कहाँ। तो हर जगह जिले का काउंसलिंग का लेटर आ गया है, डीआरसीसी में ज़्यादातर जिलों में काउंसलिंग हो रहा है। ओके, जैसे आप डीआरसीसी जाइएगा, आपको सबसे पहले होलो मार्क या होलोग्राम वाला जो है, होलोग्राम वाला अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक, पहले जैसे ही आप काउंसलिंग के दरवाजे पर पहुंचिएगा, आपसे जो मांगा जाएगा वो होगा एडमिट कार्ड। जब आप एडमिट कार्ड दे दीजिएगा, तो फिर आपसे मांगा जाएगा आधार कार्ड। और आधार कार्ड को जो है वेरिफिकेशन का दो मेथड है, या तो आप उंगली दे सकते हैं, अंगूठा, या आप क्या कर सकते हैं, ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। तो आसान यही है, ओटीपी सबका आ जाता है, हो जाता है। तो आपका जिस नंबर से आधार लिंक हो, उस नंबर को लेकर जरूर जाइएगा। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागजात आपने बीपीएससी के पोर्टल पे डाउनलोड किया है, वो वाटर मार्क वाला आपको क्या करना है, ले लेना है। कोशिश करना है कि नौकरी करने जा रहे हैं तो रंगीन वाला ही निकाल ले। तो वाटर मार्क, रंगीन वाला वाटर मार्क, बीपीएससी का वाटर मार्क और लोगो वाला रंगीन निकाल लेना सारा। उसमें क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, लिख देना है सर्वेश कुमार, डेट। ओके, सारे कागजात में सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, आपको तैयार रखना है। एक फाइल खरीद लेना है,
इस फाइल के ऊपर अपना नाम, पता, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी लिख दीजिएगा और इसको उस फाइल के ऊपर चिपका दीजिएगा और उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट को रख दीजिएगा। अब जब आपसे बारी बारी से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आधार तो दे दिए आप, तो आधार के बाद आपसे मांगा जाएगा मैट्रिक, इंटर, इंटर के बाद आपसे मांगा जाएगा सीटेट, सीटेट के बाद आपसे मांगा जाएगा डीएलएड, डीएलएड के बाद आपसे मांगा जाएगा ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, या आपका मांगा जाएगा ईबीसी, जो भी आपका सर्टिफिकेट है जिस भी कैटेगरी, उसके बाद आपका मांगा जाएगा निवास। जब आपका ये सभी का मैचिंग हो जाएगा, जो भी आप अपलोड किए सारा अगर बिल्कुल सही पाया जाएगा, बस आपको आपका ये वाला जो जेरॉक्स है सेल्फ अटेस्टेड वाला ये जमा ले लेगा और आपको कहेगा मात्र 10 मिनट वेट करने। 10 मिनट, अब 10 मिनट वेट कीजिएगा, आपका यहाँ फोटो लगा हुआ, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, सब कुछ होगा, यहाँ पर पद होगा, जिला का नाम होगा ऊपर पे यहाँ, और नीचे सारा जो फर्मा है वो लिखा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, घोषणा रहेगा कि मैं कोई भी कहीं भी कार्यरत नहीं हूँ, अगर कार्यरत पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अनुशंसित। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। जैसे ही आप सिग्नेचर कीजिएगा, आपसे फिर कागज वापस ले लेगा और आपको जाके सीधा शाम में मिलेगा। और शाम में कैसे मिलेगा तो आपको पता है, आवासीय ट्रेनिंग चल रहा है, आवासीय ट्रेनिंग में आप लोग उपस्थित हो जाइएगा। वहाँ पे आपको फिर से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। हम लोग का जैसे कि है अभी डाइट से ही वीडियो बना रहे हैं, तो डाइट में ट्रेनिंग चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को रहना खाना सारा व्यवस्था फुल प्रूफ है, मतलब शिक्षा विभाग की सारी व्यवस्था क्या है, सारी व्यवस्था था, बहुत खाना वाना तो जबरदस्त था, बहुत अच्छा है। साथ में आपको जो है 400 रुपये के आसपास डेली अलाउंस भी मिलेगा। और देखिए ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है। ये जो था हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसी के आधार पे आप लोगों को टीवी में जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। होलोग्राम वाला एडमिट कार्ड जरूर ले लीजिएगा, और होलोग्राम वाला ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा सर होलोग्राम गिर गया, कोई भी एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ज़्यादा घबराइएगा मत। ओटीपी वाला मोबाइल नंबर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अंगूठा देने में, उंगली देने में बहुत टाइम लग जाता है और एक बार में लेता भी नहीं है, ठीक। रंगीन पेपर निकाल लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड घर से लेके जाइएगा, फाइल के ऊपर चिपका भी घर ही में लीजिएगा। सारे कागज क्या है सीरीज में सेट कर लीजिएगा। और घर से अगर किसी का मान लीजिए बहुत दूर है, मान लीजिए जिला मुख्यालय जहाँ पे डीआरसीसी में जहाँ आपका काउंसलिंग हो रहा है, वहां से आपका घर 40 किलोमीटर है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप सारा व्यवस्था लेकर ही आए, गमछा, गमछा तौलिया जो भी लाना हो, आपका एक्स्ट्रा में ब्रश, उसके बाद ब्रश उरस ले लेना है, चेंज उंज करने के लिए एक दो गो कपड़ा ले लेना है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बेड शीट पिल्लो कंबल ये सब आपको मिल ही रहा है, इस सब में कोई दिक्कत है नहीं। तो यही था हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछिए। अब हम लोग 6 to 8 में लगेंगे और इसको भी फोड़ना है। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा 6 to 8 के लिए। 2 बार बिहार दरोगा में डिस्क्वालीफाई हुए। अपना तो संघर्ष गाथा यही था कि सरकारी स्कूल के बोरा से आज हम सरकारी स्कूल के बोर्ड तक पहुंच गए हैं, और ये सब हो पाया है बहुत ही अथक प्रयासों से। देखिए ऐसा नहीं है कि रिजल्ट तो जिसका 1 नंबर पेज में आया वो भी उतना ही सैलरी पाएगा जितना कि 102 नंबर पेज में आया हुआ व्यक्ति, लेकिन फिर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका इससे ऊंचा होगा। ओके, तो आप लोग पढ़ते रहिए, 6 to 8 में वैकेंसी आ रही है, तैयारी कीजिए। बहुत हमारे ऐसे चाहने वाले हैं, भाई हैं जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ जुड़े भी हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाया 1 to 5 में। कोई बात नहीं है, जिंदगी में सफलताएं आती है, घबराना नहीं है। हम कितने बार असफल हुए, हजारों बार। 2015-16 से जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में आए, इंटर करने के बाद बिहार एसएससी आया था, दिए, रिजल्ट हुआ नहीं हुआ,
फिर सेंट्रल एसएससी दिए, फिर दरोगा की ओर मूव कर गए, बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ, दौड़ नहीं हुआ, दरोगा में रिजल्ट हुआ, दौड़ नहीं हुआ। जीवन संघर्षों से चलता है और अंतिम में आपको सफलताएँ ज़रूर मिलती है। बस काम क्या करना है कि लगे रहना है, डिग्री लेते रहना है, बैठे नहीं रहना है। जैसे कहता है तालाब का पानी अगर उसमें रोज़ गाय-भैंस नहीं नहाए तो बदबूदार हो जाती है, जलकुंभी उग जाता है। नदी का पानी बनना है, हमेशा बहते रहना है। जिस ओर जीवन ले जा रहा है वहाँ चलते रहना है। हम अपना क्लास खोले, यूट्यूब पे वीडियो बनाए, पढ़ते रहे। जीवन में कहीं कभी रुके नहीं। जीवन चलते रहने का नाम है। जब तक आप चलते रहिएगा, आप बढ़ते रहिएगा, आप कहीं न कहीं ज़रूर पहुँच जाइएगा। ओके? बाकी आप लोगों को दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा ज़रूर। और अब हम लोग जल्द ही सरकार के द्वारा मिलने वाले धनराशि का प्रयोग यूट्यूब के उत्थान के लिए करेंगे। डिजिटल बोर्ड सब लगाया जाएगा आप लोगों के लिए, विशेष तरह से पढ़ाई की जाएगी। 2-4 और हमारे साथ ऐसे शिक्षक हैं जो कि शानदार शिक्षक हैं, उनको भी जोड़ा जाएगा मैथ रीजनिंग के लिए, ताकि जो मतलब ठकहरा टीचर सब नहीं आ गया दिल्ली का, जैसे कि बीपीएससी वाला को ले लीजिए, जैसे कि फिजिक्स वाला का, फिजिक्स वाला कितना बच्चा का एडमिशन लिया, जैसे अध्ययन मंत्रा है, कितना बच्चा का एडमिशन लिया, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ 2 गो चीज़ नहीं आया। हाँ, बिहार के कुछ टीचर का आया, जैसे कि ऑफिसर अकेडमी का आया, जैसे कि मान लीजिए आप थोड़ा बहुत मिशन 50 आईएएस का, लेकिन समझ में नहीं आता। हम लोग एक छोटा-सा अदना-सा व्यक्ति हैं, जिसका प्रिडिक्शन सही हो जाता है और उतने बड़े-बड़े पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति 40-45 कह रहे थे, कोर्स बेच रहे थे, कमा रहे थे। यही होता है बिहार दरोगा में। पीटी का रिजल्ट एग्ज़ाम होगा, कट ऑफ बहुत कम बता देगा, खूब एडमिशन करा लेगा बच्चा से, पता चला किसी का पीटी में रिजल्ट ही नहीं। इसी सब से हमको थोड़ा आहत होता है। हम तो ये सब झेले 4 साल, 5 साल से, तब आज समझ पाए हैं। आप लोग अपना ख़्याल रखिए। इतना मेहनत कीजिए कि अगली बार जब वैकेंसी आए तब अगली बार आप ना चूकें, क्योंकि एक बार गिरना माफ़ है, लेकिन बार-बार गिरने के बाद आप हतोत्साहित हो जाइएगा और फिर कभी कुएँ से बाहर नहीं निकल पाइएगा और आप क्या होइएगा, उसी कुएँ में अपना दम तोड़ दीजिएगा। ओके? तो अपनी तो एक हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक लेटर भी शेयर करेंगे सरकारी स्कूल के बोरा से सरकारी स्कूल के बोर्ड तक। इस पे कार्यक्रम जारी है। देखिए साथियों, जीवन संघर्ष का नाम है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक बन गए तो बहुत कुछ हासिल हो गया। कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अभी जीवन में और भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। लेकिन बस यही है कि नथिंग इज़ बेटर देन एनीथिंग। कुछ नहीं से अच्छा है कुछ। तो जहाँ शून्य था, वहाँ अब क्या है? जहाँ प्राकृत संख्या थी, वहाँ अब पूर्ण संख्या थी, वहाँ प्राकृत संख्या आ गई। अब संख्याएँ बढ़ती रहेगी। जीवन का नाम तो चलने का है, चलते रहेंगे। एक दिन तो मरना सभी को है, समाज सेवा करते रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना, अपना ख़्याल रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, सफलता के 100 माँ-बाप होता है, असफलता का कोई नहीं। हम आज हज़ार बार असफल हुए। किसी का फ़ोन नहीं आता था, "सर्वेश तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं हुआ, हमको बहुत दुःख हुआ। सर्वेश तुम दौड़ में छँट गया, हमको बहुत दुःख हुआ। सर्वेश तुम्हारा पीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में तुम छँट गया, हमको बहुत दुःख हुआ। सर्वेश तुम बिहार एसएससी के मेरिट में छँट गया, हमको बहुत दुःख हुआ।" कोई फ़ोन नहीं करता था। लेकिन एक छोटा-सा शिक्षक बन जाइए, हज़ार आदमी फ़ोन करेगा, बहुत खुशी हुआ, आप शिक्षक बन गए, बहुत खुशी, बहुत क्या है ये? आप अगर आप खुश हैं या आप दुखी हैं, ये तो हमको पता है। कोई भी आपके सफलता में खुश होने वाला 2 ही लोग होगा, एक आपके माता, दूसरे आपके पिता, तीसरा आप खुद खुशी हो सकते हैं और वो भी अगर आप अपने से कुछ ज़्यादा चाहते होंगे और मिल गया होगा कम, तो आप भी खुशी ना हो पाइएगा और बाकी तो कोई खुश होता ही नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना है। अगर जीवन में कुछ करना है, तो अपने माता-पिता को देख के करना है और खुद की परिस्थितियों को देख के करना है। बाकी समाज क्या कहता है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, लोग क्या कहता है, इसके ऊपर कभी अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। यही सब बात सीखने में बच्चे को क्या होता है, सालों लग जाते हैं। हम भी जब पहली बार असफल हुए थे तो हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन असफलताएँ बार-बार की असफलताएँ आपको क्या होती है, सफलताएँ की मंजिल की ओर ले जाती है। बहुत लेक्चर दे दिए, लेकिन इसलिए दिए कि हमारे चैनल पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ऐसे भी हैं, बहुत का रिजल्ट भी हो गया। हम तो खुद रिजल्ट देखे, हज़ारों का रिजल्ट हुआ, लेकिन कुछ का नहीं हो पाया, तो सबों का तो होगा भी नहीं भाई। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनका क्यों नहीं हुआ, इसका तो आत्म निर्णय करना पड़ेगा। ओके? तो ये सब और हम आपको पता है कि सर्वेश सर का एक सेंट्रल स्कूल में भी केंद्रीय विद्यालय पीआरटी में भी रिजल्ट हो चुका है। ओके? वहाँ भी हमको 150 मार्क्स है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि किस पीआरटी केंद्रीय विद्यालय में जाएँ, इंटरव्यू दें या फिर बिहार सरकार का रोटी दाल सब्जी खाएँ। देखिए घर का रोटी जो है बाहर के बिरयानी से बेहतर होता है, ऐसा हमारे पिताजी कहते हैं। इसलिए इसके बारे में सोचा जा रहा है।
आप लोग भी अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, पढ़ते रहिए। ओके, हम लोग जल्द मिलेंगे और रिजल्ट जो है बेटिंग वालों का आएगा। हम आप लोगों को बस यही कहेंगे कि जितने भी हमारे भाई ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर के कारण रिजल्ट से दूर हैं, उनका वेटिंग वालों का रिजल्ट आएगा। इस बारे में बात किया जा रहा है बीपीएससी से। हम लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाएँगे। आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि किसी का हो गया तो वो किसी और के लिए संघर्ष नहीं करेगा। हम लोग संघर्ष करके साथ में चले हैं, आगे बढ़े हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी डीएलएड, बीएड का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ है। अभी मतलब एक है कि हो गया लेकिन अभी किसी का कन्फर्म नहीं है, सब डमाडोल हो सकता है कभी भी भूचाल आ सकता है, इसलिए घबराए नहीं। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि जिसका हो गया, हो सकता है उसका फिर हो जाए, लेकिन जिसका नहीं हुआ उसका दोबारा तो नहीं होने वाला है। क्यों? बीएड आ जाए चाहे कुछ भी हो। तो बिहार दरोगा का भी एग्जाम डेट आ गया है, अपना तो केवीएस में भी हो गया। माता सरस्वती का जब कृपा बरसता है चारों ओर से बरसता है और जब नहीं बरसता है किधर से भी नहीं बरसता है। केवीएस का रिजल्ट भी चुपचाप आ गया, सोए सोए। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपने अपने आप को भी कबूल हो जाएँगे। खुद को काबू कीजिए, पढ़ते रहिए, सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ जुड़ते रहिए। हमारा और अपना दोनों का ख्याल रखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और हो सके तो अपने छोटे भाई को विश कीजिए और उम्मीद के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नदी बनिए, तालाब से कुछ नहीं होने वाला है। तालाब चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, मज़े नहीं है जो नदियों में है। नदियाँ कहाँ रुका करती है पहाड़ों को देखकर। नदियाँ कहाँ रुका करती है पहाड़ों को देखकर, उनका तो आखिरी मंजिल समुद्र में गिरना ही होता है। तो हम विद्यार्थी, बेरोज़गार युवा कहाँ रुका करते हैं असफलताओं को देखकर, उसका आखिरी मंजिल तो सफलता ही होता है। इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।